बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड के बड़का सिगनपुरा गांव में सोमवार को श्रीमद् भागवत गीता के पावन संदेश के साथ आधुनिक सुविधाओं से लैस त्यागी रॉयल पैलेस एंड मैरिज हॉल का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध चिकित्सक एवं भाजपा नेता डॉक्टर राजेश मिश्रा और ब्रह्मपुर विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा नेता सत्येंद्र कुंवर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। वहीं स्थानीय निवासी ऋषिकेश ओझा के द्वारा संचालित यह मैरिज हॉल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आधुनिक सुविधाओं का नया विकल्प बनने जा रहा है। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह के स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता भेंट की गई। वहीं संचालक ऋषिकेश ओझा ने बताया कि ग्रामीण इलाकों के लोगों की यह इच्छा रहती है कि उनके स्वजनों की शादी भी भव्य और व्यवस्थित तरीके से हो, लेकिन सुविधाओं के अभाव में वे वंचित रह जाते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने गाँव में यह मैरिज हॉल बनवाया। उद्घाटन उनकी बेटी केशवी ओझा के अन्नप्राशन के अवसर पर किया गया। कार्यक्रम में पौधारोपण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। उन्होंने यह भी घोषणा की कि शीघ्र ही यहां 11 गरीब कन्याओं का निःशुल्क विवाह कराया जाएगा। गीता वितरण पर उन्होंने कहा कि यह लोगों को यह समझाने का प्रयास है कि मनुष्य केवल कर्म करता है, कराने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि ग्रामीण इलाके में सुसज्जित मैरिज हॉल का निर्माण एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। यह न केवल सुविधाओं का विस्तार है, बल्कि लोगों के सपने को भी साकार करने का माध्यम भी बनेगा। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता सत्येंद्र कुंवर ने कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बड़े मैरिज हॉल में शादी करने का सपना अपने ही गाँव में पूरा कर सकेंगे। यह पहल ग्रामीण विकास की दिशा में सराहनीय कदम है। भाजपा नेता सत्येंद्र कुंवर ने ऋषिकेश ओझा को इसके लिए शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम में समाजसेवी संगठन के अध्यक्ष शशि भूषण ओझा, सैनिक संघ के जिला उपाध्यक्ष विद्यासागर चौबे, भाजपा आईटी सेल के जिलाध्यक्ष विकेश पांडे, सुनील कुमार ओझा, व्यास ओझा, रोहित ओझा, संजय पासवान, राजेश यादव, शेषनाथ गोंड, पुनपुन ओझा, धनंजय ओझा, ऋषि मोहन ओझा, बालदेव ओझा, टनू ओझा, राजू गुप्ता समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये भारत की सभ्यता और संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है ना। भारत गांव का देश रहा है। बीच में इसे लोगों ने शहरों में सिचुएट करना प्रारंभ किया, लेकिन पुनः आने वाले विगत वर्षों से करीब करीब पूरे भारत की सभ्यता और संस्कृति जो गांव में सन्निहित थी रही है, वहां से फिर उद्घोष होने जा रहा है। इन्हीं सबों का ये परिचय है। तो आज आप गांव में मैरिज हॉल देख रहे हैं, ये उसी व्यवस्था का परिचय है ना कि हमारी सभ्यता और संस्कृति पुनः जागृत हुई है और ये गाँवों का देश रहा है। भारत गाँवों का देश रहा है। गाँव से पुनः उसकी शुरुआत हो रही है। हमारी सभ्यता इस तरह का कदम उठाया, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं बाबा को बधाई देना चाहूँगा। आप तो आज यहाँ उद्घाटन में आए हुए हैं। जिस दिन इन्होंने इसकी नींव रखी उस दिन भी मैं इनके साथ था। उन्होंने उनसे बताया तो मैंने कहा कि बाबा आपने बहुत ही अच्छा काम किया। कम से कम गांव के हमारे गरीब गुरगा भाई, अमीर तो जब चले जाते हैं कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन जो हमारा गरीब का भाई है, गाँव का रहने वाला, गाँव में रहने वाला, वो कम से कम यहाँ उसी व्यवस्था में खूब बढ़िया से अपने सारे शौक को पूरा कर लेगा। वो लड़का वो लड़की जो गरीब की है उसे भी वही आनंद आएगा जो शहरों में लोगों का शहर जाने की जरूरत नहीं है लोगों को। बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। यहाँ देख लीजिए कितना जगह है। जैसे मान लीजिए 2-3 महीना बरसात को छोड़ करके पूरा जितना खोजिए 25-50 बीघा भी चाहिए तो आगे खाली है और सारे लोगों का प्रेम स्नेह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उस स्थिति में बहुत बढ़िया ये इन्होंने बहुत बढ़िया कार्य किया है। देखिए, ये मैरिज हॉल श्री शशि भूषण ओझा जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार इस क्षेत्र में कार्य करते रहे, उनका ये मैरिज हॉल एक भव्य और सुंदर मैरिज हॉल है। उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ उनको, उनके पूरे परिवार को। और ये एक शुभ और मांगलिक कार्य के लिए समर्पित मैरिज हॉल है। ये जैसा बताया हमारे छोटे भाई, ये सिर्फ कमाने का जरिया नहीं है, एक ये सेवा भाव है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके का बदलाव एक शुभ संकेत है और एक सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। और ये सिर्फ मैरिज हॉल आप देखें तो कुछ लोगों को रोजगार और एक बदलाव का प्रतीक इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के एक प्रेरित करने वाली बात है कि आप कभी भी अपनी व्यवस्था से निराश ना हो। आपके पास ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे मैरिज हॉल खोलना। और ये चूंकि
समर्पित है शुभ मंगल कार्यों के लिए। तो मैं यही कामना करता हूँ कि इनका हमेशा ये मैरिज हॉल शादियों से परिपूर्ण रहे, लोग इसके से लाभान्वित हो। और अभी हमारे सामने हवन कुंड जल रहा है, इस हवन कुंड की पवित्रता इनके परिवार पे और हम सभी जो भी अतिथि हैं उन पे पड़े, इनके पुनीत कार्य में हम सभी भागी रहे मंगल कामना के लिए। बक्सर तेजी से बढ़ रहा है, बहुत जरूरी है। और आज समय आ गया, आधुनिकता तो है, मॉडर्न जमाना आ गया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम कुछ चीजों को पीछे छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। और आज जो इन्होंने सभी अतिथियों को गीता दिया, ये बहुत बड़ा संदेश है। जीवन मूल्यों पे आगे बढ़े तो आप जीवन में कभी हार नहीं सकते, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, और ये इसका प्रतीक है। और ये बहुत शुभ संकेत है, इन्होंने गीता दिया और हम सब पढ़ेंगे। और जिनको भी गीता इन्होंने दिया है उपहार स्वरूप, सब इसका अध्ययन करें, आप बदलाव पाएंगे, आप स्वयं के अंदर बदलाव पाएंगे और आपके अंदर बहुत अच्छी चीजें होंगी, घटित होंगी, जो आपके जीवन के मूल्यों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, प्रेरणा हम लोग गांव के ही पले बढ़े हैं और गांव के मिट्टी से ही पल बढ़ के आज जाके बाहर गांव के लिए कुछ कर रहे हैं। हमने ये जो त्यागी रॉयल पैलेस बनाया है मैरिज हॉल, ये हमने अपने गांव के उन लोगों के लिए बनवाया है जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे गरीब हैं, हम कभी पैलेस में शादी नहीं कर सकते, कभी मैरिज हॉल में जाके शादी नहीं कर सकते, कोई फंक्शन नहीं कर सकते। वो लोग मेरे से संपर्क करें, मैं अपने पंचायत की बात कर रहा हूँ, वो लोग मेरे से संपर्क करें, मैं उन लोगों के लिए यहाँ पे निःशुल्क व्यवस्था देने के लिए तैयार हूँ। अभी आने वाले कुछ समय में अभी आप लोग आएंगे, देखेंगे, अभी 11 बच्चियों का शादी, यहाँ पे 11 जोड़ों का शादी अप्रैल मई में होने वाली है, जो बिल्कुल निःशुल्क होगा, बिल्कुल निःशुल्क। वो शादी त्यागी रॉयल पैलेस समाज सेवी संगठन करवाएगा। हम लोग जो संगठन चलाते हैं समाज सेवी संगठन, उसके थ्रू ये शादी होगी। तो क्या व्यवस्था है यहाँ पे? हम लोगों ने व्यवस्था के रूप में तो हर चीज रखा हुआ है। जो आप बाहर के शहरों में जाके जो व्यवस्था ढूंढते हैं, वो व्यवस्था आपको गांव में मिलेगी। चाहे वो रहने के लिए रूम की व्यवस्था हो, फुली एसी रूम मिलेगा, साथ में यहाँ पे बाथरूम की व्यवस्था बिल्कुल क्लीन। उसके बाद यहाँ पे स्टेज में अपना है बैठने की व्यवस्था, मतलब स्पेस की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। यहाँ पे वो व्यवस्था सारी मिलेगी जो बाहर जाके लोग ढूंढते हैं, वो गांव में मैंने व्यवस्था दी। मैंने देखा कि आपने भगवत गीता का वितरण करा। हाँ जी, भगवत गीता का वितरण का मेरा मेन उद्देश्य यही था कि भगवान के उन्हीं गीता के सारों में सब कुछ है। हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं, हम करता है, करवाने वाले तो वही है। तो बस भगवान को हम लोग इतना मानते हैं कि भगवान बस हमें आदेश देते हैं, हम उसका पालन करते हैं। आदेश रूप में हमारी जनता है, जनता की जो डिमांड होती है वो हम पूरा करने की कोशिश। तमाम संगठन है जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सनातन सही में जागृत हो रहा है? देखिए, सनातन को जागृत करने की क्या जरूरत है? सनातन आदि अनादि काल से चलता हुआ सनातन आ रहा है। सनातन को जागृत थोड़ा ना करना है, सनातनी जगे हुए इसकी बस परंपरा को बढ़ा रहा है। हाँ, हम उसकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।